मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। जीत के बाद वाराणसी पहुंचे मोदी। मुल्क के लिए पीएम, आपके लिए हूं सेवक। राम मंदिर पर आरएसएस सरबराह भागवत का अहम बयान, राम का काम होकर रहेगा। उसको ध्यान में रखिए, राम का काम करना है। मोदी की नई काबीना में किन चेहरों को मिलेगी जगह, कयास आराइयां तेज। गुड़गांव में जय श्री राम के नारे लगवाने पर गौतम गंभीर नाराज। वही दमाद पर के आगे आ रहा था मैं। उसके बाद वो आदमी वहाँ पे आपको बोला रुकने के लिए, मुल्ला है टोपी वाले तुम। बेगूसराय में पूछा नाम और मार दी गोली। हमलावर ने कहा तुम्हें तो पाकिस्तान में होना चाहिए। तो बोला बहन तो तुमको पाकिस्तान में रहना चाहिए। बरसी पर याद किए गए नेहरू, मोदी, सोनिया, राहुल का खराज अकीदत। इंतखाब के बाद भी बंगाल में तशद्दुद जारी। टीएमसी कारकुन की पिटाई कर ऑफिस में लूटपाट। सदर ओहदे के इस्तीफा पर राहुल बजिद, किसी से मुलाकात नहीं, सारे प्रोग्राम रद्द। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट्री इंतखाब में जीत के बाद नरेंद्र मोदी लोगों का शुक्रिया अदा करने वाराणसी पहुंचे। इनके साथ योगी और अमित शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने कहा, मुल्क के लिए पीएम, आपके लिए सेवक हूँ। आज उत्तर प्रदेश मुल्क की सियासत को नई सिमत दे रहा है। इंतखाब हमारे कारकुनान लड़े, काशी की बेटियां ने स्कूटी की यात्रा निकाली। मैं वाराणसी से खड़े मुखालिफ पार्टियों के उम्मीदवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने काशी को आगे बढ़ाया। मैं कारकुनान की हिदायत पर अमल करता हूं। इंतखाब के बाद नरेंद्र मोदी की अभी हलफ बर्दारी भी नहीं हुई है, लेकिन राम मंदिर का मामला एक बार फिर से उठ आया है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने राम मंदिर पर अहम बयान देते हुए कहा, भगवान राम का नाम बहुत हो गया, अब राम का काम होकर रहेगा। भागवत राजस्थान के उदयपुर में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं भारत और इस मुल्क के लोगों को बड़ा बनाना है, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनना ही चाहिए। आपको जो संदेश दिया है उसको ध्यान में रखिए, राम का काम करना है और राम का काम होके रहेगा। भारी जीत के साथ इक़्तिदार में लौटे मोदी की नई काबीना के लिए चर्चा शुरू हो गई है। किन चेहरों को जगह मिलेगी, कयास आराइयां तेज है। जराये के मुताबिक काबीना में बीजेपी की माविन पार्टी जेडीयू, एआईडीएमके और जनूबी हिंदुस्तान की नई पार्टियों को जगह मिल सकती है। वाज़ेह हो के मोदी 30 मई को वज़ीर आज़म का हल्फ लेंगे। ऐसी खबर भी है कि सेहत की खराबी की वजह से अरुण जेटली काबीना में शामिल नहीं होंगे। इस बार मगरबी बंगाल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लीडरों को शामिल की जाने की तवक्को है। राजनाथ, गडकरी, निर्मला सीतारमण, रविशंकर, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और प्रकाश जावड़ेकर जैसे सीनियर का काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं गांधीनगर से भारी जीत दर्ज करने वाले अमित शाह को अहम वजारत सौंपी जा सकती है। मस्जिद से नमाज अदा करके आ रहे एक मुस्लिम नौजवान को जय श्री राम का नारा लगवाने और मारपीट के खिलाफ बीजेपी के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने गुस्सा और नाराजगी का इजहार करके ट्वीट किया कि टोपी पहनने पर मारपीट और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाना काबिल मजम्मत है। इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई की जाए। हम एक सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं जहां जावेद अख्तर ओ पालनहारे, निर्गुण और नारे लिखते हैं। वहाँ पे रुका, बोला तुमको पता नहीं ऐसे एरिया में टोपी पहन के जाना अलाउड नहीं है। उसके बोला क्यों ना टोपी पहन जाऊँ, नमाज पढ़ के मैं जा रहा हूँ। तो बोला नहीं टोपी उतारो, मैं बोला नहीं उतारो। फिर वो ऐसे थप्पड़ मार के ऐसे उतार दिए टोपी।
बिहार के बेगूसराय में एक फेरी करने वाले को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो मुसलमान है। वाक़या चुरिया बरियारपुर थाने के गोबी गांव का है। जख्मी कासिम ने बताया, मोटरसाइकिल से फेरी लगा रहा था, तभी राजीव नामी शख्स ने रोककर नाम पूछा और नाम बताने पर उसने गाली देते हुए कहा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो पाकिस्तान जाना चाहिए, और गोली मार दिया। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। हमसे वो नाम पूछा सर, हम नाम बताया, मोहम्मद कासिम मियां हमारा, तो बोला बहन से तुमको पाकिस्तान में रहना चाहिए, मुझे क्या कर रहा है। किसी बात पर आपको गोली मार दिया? बस इतनी सी बात पर गोली सर मार दिया। वो दारू पी के फलाट हुआ था। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू याद किए गए। मोदी ने ट्वीट करके पंडित नेहरू को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने कहा, आज के दिन नेहरू को इनकी कुर्बानियां और ताउन के लिए याद करते हैं। नेहरू के ताउन के लिए पूरा मुल्क याद करता रहेगा। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी शांतिवन पहुंचे और नेहरू को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह हो कि 1964 को आज ही के दिन नेहरू की मौत वाक़ई हुई थी। इनकी पैदाइश 14 नवंबर 1879 को हुई और इस दिन को बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इंतखाब के बाद भी बंगाल में तशद्दुद जारी है। टीएमसी कारकुनान की पिटाई करके ऑफिस में लूटपाट की गई। सूबाई वजीर विनय कृष्ण बर्मन के काफिले पर बीजेपी के हमले की इत्तला। वहीं कूच बिहार के डनहाटा, जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर, गंगारामपुर और जनूबी दिनाजपुर से तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। बीजेपी कारकुनान और टीएमसी के दरमियान झड़प के बाद 24 परगना जिले के भाटपाड़ा और कानकीनारा में कशीदगी का माहौल है। पुलिस को कसीर तादाद में तैनात किया गया है। शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस सदर राहुल सदर के ओहदे से इस्तीफा पर बजिद हैं। राहुल ने पहले ट्वीट करके साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लिखा, जमहूरी मुल्कों ने हिंदुस्तान के साथ ही आज़ादी पाई, लेकिन वो जल्द ही आमरीत वाले मुल्क में तब्दील हो गए। हम नेहरू जी की बरसी पर मजबूत, आज़ाद और जदीद अदारे बनाने में उनकी ताउन को याद करते हैं, जिनसे भारत में गुज़िश्ता 70 साल से जमहूरियत में बने रहने में मदद मिली। दूसरी जानिब राहुल नए सदर के इंतखाब के लिए पार्टी को वक्त देंगे। सोनिया और प्रियंका गांधी भी राहुल के फैसले के साथ हैं। राहुल किसी से नहीं मुलाकात कर रहे हैं। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन राहुल ने मुलाकात से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी मीटिंग और प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। लोग मनाने में लगे हैं, लेकिन राहुल ने अपना मन नहीं बदला है। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब ब खैर।